संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है, जो एकदम से सही क्रम है वो बताएंगे फटाफट से। कौन सा शब्द क्रम सही है? बोलेंगे भाई, फटाफट से बताएंगे। सबका आंसर आए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र या संप्रभु? क्या बोलेंगे? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र और आपका क्या बोलेंगे? नहीं, गलत है। क्या बोलेंगे? आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें पंथ निरपेक्ष, अखंड और समाजवादी की, ये शब्द कब जुड़े थे? जैसे पंथ निरपेक्षता की बात हम करते हैं, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष हो गया आपका। अखंडता शब्द हो गया, अखंडता, एकता और अखंडता, पहले एकता शब्द था। और समाजवादी, समाजवादी शब्द कब जुड़े थे? यानी कि क्या बोलेंगे इसमें, जो हमारा सेक्युलर वर्ड है, इंटीग्रिटी वर्ड है और सोशलिस्ट वर्ड है, ये कब जुड़े थे? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भैया जुड़े थे। किसके द्वारा? 1976 के द्वारा जुड़े थे। हम आपको बताते थे प्रस्तावना में कितने जस्टिस बताए गए हैं, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना को आज पढ़ना है आपको एक बार, उसमें कितने न्याय की बात की गई है। ठीक है। एक तो न्याय पूछे जाते थे, तो न्याय कितने हैं उसमें? 3 न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता कितनी बताई गई है उसमें, कितनी तरह की फ्रीडम की बात की गई है? तो स्वतंत्रता उसमें 5 प्रकार की बताई गई है। तो न्याय पूछा जाता था, स्वतंत्रता पूछा जाता था, और कितने प्रकार की समता की बात की गई है, कितने प्रकार की इक्वलिटी की, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनके पास में नहीं है। तो क्या बोला हमने, जो न्याय है वो कितने हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 है। स्वतंत्रता कितनी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता कितनी है? प्रतिष्ठा और अवसर की। 2 तरह की समताएं हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है बताएंगे एक बार। इंडिया दैट इज भारत एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया दैट इज भारत एज प्रेसिडेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलोगे? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसमें कहा गया है? यानी कि संघ का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताया गया है भाग 1 में। किसमें? भाग 1 में। मुझे बताओ, भाग जो हमारा 2 आता है, यानी कि जिसको हम सॉरी भाग 2 नहीं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश। ये नए राज्य कैसे होंगे? यानी कि अगर हमारे प्रवेश कर रहा है कोई भारत में जो भारत की सीमा में नहीं है, जैसे कि सिक्किम किससे आया होगा? आर्टिकल 2 से आया होगा। आर्टिकल 3 से क्या होता है बताएंगे? आर्टिकल 3 से जो भारत की सीमाओं के अंदर है, उसमें क्या होता है? किसी भी नए राज्य को आपको बनाना है, जैसे उत्तराखंड बनाया यूपी से, किसी राज्य की स्थापना करनी है, उसका क्षेत्रफल, मतलब अगर किसी राज्य से बन रहा है तो किसी का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, या उसकी सीमा भी तो फिर बदल जाएंगे, जो क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा। हाँ जी, सीमा उसकी बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर हम उसका नाम क्या है, नाम बदल रहे हैं किसी का। ठीक है। जैसे मैं कहता था आर्टिकल 3 के 3 उदाहरण याद रखो। CUJ, क्या? CUJ, CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को बना। किस राज्य से अलग होके? उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना। किस राज्य से अलग होके? और आपका झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बना। किससे अलग होके? बताइए जरा। तो छत्तीसगढ़ तो किससे अलग हुआ था आपका? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था MP से, उत्तराखंड अलग हुआ था UP से, और झारखंड किससे अलग हुआ था आपका? बिहार से। किससे? बिहार से अलग हुआ था। तो 3 में 3, यानी भारत के अंदर के राज्यों को यदि आपको बदलना है तो वो आर्टिकल 3 के अनुसार बदलते हैं, ये हमको याद रखना है। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के सूचीबद्ध क्रम रूप में व्यवस्थित करें। संविधान, इनका बस आंसर कर दे। फंडामेंटल राइट रटे हुए हैं ना सबको? फंडामेंटल राइट नायक बैच में बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से, एक एक दिन में 2-2, 4-4 अनुच्छेद आपको पढ़ाए थे। बस एनर्जी दें ताकि मुझे पता चले। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का आज पढ़ लेना एक बार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में आता है? आर्टिकल 32 में, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। इसको बिलीव ही कर लेते हैं, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा, वो किस में आता है? आपका 23 से 24 में आता है। और समानता का जो अधिकार है वो आता है आपका आर्टिकल 14 से 18 में। तो पहले कौन सा आ जाएगा आपका? 4 पहले आ जाएगा। 4 के बाद में आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 4 2 3 1 बन जाएगा। 4 2 3 1 हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो 2 देशों से लिया गया है। क्या बोलेंगे भाई फटाफट से? 2 देशों से। कौन कौन से 2 देश हैं?
आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में दो बातें की गई हैं। एक तो कानून के समक्ष समानता, क्या बोलोगे, कानून के समक्ष समानता, ये किस देश से लिया है बताएंगे। कानून के जो आपका समक्ष समानता की बात है वो किस देश से ली गई है, यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो याद रख लेना ये ब्रिटेन से लिया गया। इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं पर अगर हम पूछें आपसे कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से लिया गया है, कानून के समक्ष, कानून के जो समक्ष संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कैसी है, वहां आपका साथी आर्टिकल 25 से 28 की बात करें, 25 से 28 इसमें क्या आती है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता आती है। क्या आती है, धार्मिक स्वतंत्रता आती है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आती है। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि इसमें 29 से 30 में क्या आता है, आर्टिकल 29 से 30 में क्या आएगा, इसमें साथी आपका शिक्षा, संस्कृति, अल्पसंख्यकों के लिए उसकी बात की गई है, यानी कि एजुकेशन की, कल्चर की, किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके अधिकारों की बात की गई है, अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था, सब जानते हैं। 19 के एफ को हटा दिया गया, 19 के एफ को, उसको हटा करके जो संपत्ति का अधिकार था, किस अधिनियम से, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था, उसको अब बना दिया गया एक कानूनी अधिकार। अब वो क्या बन गया है, एक बोले भी फटाफट से, यानी कि जो हमारा आर्टिकल इसमें हुआ करता था 19 का एफ, ठीक है, और आर्टिकल 31 ये कहाँ पहुंचा दिए गए, ये पहुंचा दिए गए आर्टिकल 300 ए। पहले ये मौलिक अधिकार होता था, अब क्या हो गया है, ये एक लीगल राइट है, बस कानूनी अधिकार है। क्या है, कानूनी अधिकार है, याद रखेंगे इस बात को, क्या है ये आपका, क्या बोलेंगे, कानूनी अधिकार है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, बोलेंगे भी फटाफट से कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, बोलेंगे, नहीं गलत है दोस्त, सैफाली वर्मा रही हैं, सैफाली वर्मा, सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा ने। अनुच्छेद 21C और 22 है, तो कौन से जोड़े गए थे, अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया, 16 का 6। कब हुआ था ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 103वां संविधान संशोधन, 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। आर्टिकल 15 क्या कहता है हमसे बताएंगे, आर्टिकल 15 जैसे कि मैं बात करूं 15 का 1 किस किस के आधार को मना करता है, भाई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे आप, किसी का जन्म किसी भी वंश में हुआ है तो उसके आधार पर भेदभाव आप नहीं करोगे, कास्ट के बेसिस पर, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति के स्थान के आधार पर, भाई किस जगह पर, गांव का है तो शहर का है, ठीक है, और क्या लिंग के आधार पर। और जो पूरी दुनिया में जितने, मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ चल रहा है, सब लोग एक दूसरे को उपदेश देने में लगे हुए हैं कि दुनिया कैसे बेहतर होगी, मानवता कैसे बेहतर होगी। सिंपल फंडा आर्टिकल 15 का प्रयोग करो अपनी ज़िंदगी में, आप खुद को एक बेहतर मानव पाएंगे। इसका प्रयोग आपने कर लिया, यानी कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी आप किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, जाति का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, सब समान है, हम इंसान सब समान है, किसी जाति के आधार पर नहीं। ऐसे नहीं बोलोगे आपकी ये शहर का है तो ज़्यादा अच्छा होगा, गांव का है तो गवार है, इस तरह का नहीं। लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर, महिला पुरुषों के अंदर पर, आप इसको फॉलो करिए अपनी लाइफ में, आर्टिकल 15। अब ऐसा नहीं, अब आर्टिकल 15 मूवी घर पर देखो आप, और फिर घर जाते ही बोलो कि इस जाति के लोग हैं, इनका गिलास हम अलग रख देते हैं। तो यानी कि हम देखते और सुनते तो बहुत कुछ हैं, है ना, हमको अच्छा भी लगता है, लेकिन हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। तो ये आर्टिकल 15(1) है। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है बताएंगे, 15 का जो 2 है उसमें भी जो सबसेक्शन ए है वो कहता है किसी भी व्यक्ति को होटल, दुकान, जो साथी आपका रेस्टोरेंट है, वहां पर क्या बोलोगे, भोजन देने से या आने से उसको रोक नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो 2B है, 2B क्या कहता है, कोई भी जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे पार्क है, कोई आपका कुआं है, ठीक है, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर साथी आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और 15 के 4 में क्या दिया गया है, 15 के 4 में आपका SC और ST को विशेष प्रावधान है। क्या है, विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। अब हम आपसे पूछेंगे OBC SC ST उनको शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है, आप कहोगे हाँ भैया। तो जो 15 का 5 है वो क्या बता रहा है, जो आपका अदर OBC हो गए, आपका शेड्यूल क्लास हो गई या शेड्यूल आपका ट्राइब हो गई, इनको कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों में, अर्थात आपका जितने भी शैक्षणिक संस्थान होंगे,
शैक्षणिक संस्थान होंगे उन सभी में क्या मिलेगा, इनको आरक्षण मिलेगा। शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात ये करता है, रिजर्वेशन की। ये अब आर्टिकल, पहले तो होता था किसी जमाने में सिर्फ 15 पूछ लेता था, अब क्या करता है, आपसे देगा किसी व्यक्ति को होटल दुकान स्टेटमेंट बना के दे देता है, उसके अनुसार रोक है, चारों ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये चारों पता होने चाहिए दोस्त, ठीक है, चारों पता होने चाहिए। नेक्स्ट, विधि अधिकारी लीगल ऑफिसर की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था। श्री एक्स अपने किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ थे? तो क्या बोलेंगे, नहीं बुलाया गया, तो इसका मतलब क्या, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिला, अवसर की समानता उनको नहीं मिला, जो कि आर्टिकल 16 का 1 है। क्या है, आर्टिकल 16, लोक नियोजन के अवसर पर समानता, ये उनको नहीं दिया गया। भाई इसमें भी वही है, 16 के 2 में वही बात की गई है जो 15 में बात की गई थी। भाई धर्म जाति इन सब के आधार पर आप किसी प्रकार का लोक नियुक्ति में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, नहीं करोगे। आगे आएंगे, कॉमन जानते होगे, जैसे इसमें आर्टिकल 19 लिखा हुआ है, यहां देखना ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल 17 में क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में क्या है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, उपाधियों का अंत है। ये मैं तुमसे उम्मीद करूंगा इतनी कॉमन चीजें आप जानते होंगे। आर्टिकल 19 देखिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ये हुआ आपका रामबाण टॉपिक, पैनेसिया टॉपिक, पैनेशिया कैसे पैनेसिया टॉपिक है ये। आर्टिकल 19, आप शांतिपूर्वक हथियारों के शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, बिना हथियार समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं है आप सभा में गए 8 लोग, एक ने यहाँ कट्टा लगा रखा है, एक ने पिस्टल लगा रखी है, ऐसे नहीं, शांतिपूर्वक डंडा लेके जा रहे हो, नहीं जी, शांतिपूर्वक। आर्टिकल 19(1)(a) सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। B4 क्या है, भाई लोग आ गए सभा में, कहां पर, भाई लोग सभा में आ गए। C4 क्या हो गया आपका, संगठन बन गया, से संगठन, सी से संगठन, याद रख लेना, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। D4 क्या है आपका, दे किसके लिए, आवागमन के लिए पैसा, D4 दे आवागमन के लिए पैसा। A4 क्या है, कहीं भी निवास करने के लिए, तो ई निवास करोगे तो एम्प्टी होना चाहिए, निवास करने के लिए, बसने के लिए। और G4 क्या, भाई जी लगता अगर व्यापार अच्छा चलता रहता, पैसा अच्छा चलता रहे तो